हेलो एवरीवन। तो आप कह रहे होगे कि ये क्या लेके आ गए। चलो देखते हैं ये क्या है। पहले मैं इनको समझा देता हूँ, फिर इन डायग्रामों का अपन देखेंगे, ठीक है। वैसे ये दर्पण पहचान सकते हो क्या? ये कौन सा दर्पण है? यहाँ पे देखो, मुझे देख के बताओ ज़रा। एक मिनट रुको, पहले सही कर लें अपन। ये अब ठीक है। अब मुझे ज़रा देख के बताना कि ये जो दर्पण है ये वाला, ये कौन सा दर्पण है भाई? ज़रा देख के बताओ, ये वाला दर्पण कौन सा दर्पण है? ये सारे एनसीईआरटी डायग्राम है, तो ये कौन सा दर्पण है भाई? मैं देख रहा हूँ कि कांच के पीछे पॉलिश है, तो ये अवतल दर्पण है। सही है। ये क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे कांच के कहाँ पॉलिश है? अंदर वाले हिस्से में पॉलिश है, दिख रही है पॉलिश। तो ये कौन सा दर्पण हो गया भाई? ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। सेम टू सेम सब में ऐसा ही है भाई। ये सारे के सारे अवतल दर्पण है नीचे, और ये सारे के सारे उत्तल दर्पण है, ठीक है। सेम यहाँ पर ये अवतल है और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। पहले तो अपन को यही समझ में आना चाहिए कि भाई ये दर्पण है कौन से, ठीक है। ऊपर लिख दूंगा इन्हें। अब देखो कि यहाँ पर सबसे पहले मैं एक दर्पण पे समझाता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक दर्पण बनाया। ये कौन सा दर्पण बना रहा हूँ मैं? तो ये मान लो मैं बना रहा हूँ आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये मैंने पॉलिश कर दी, ठीक है। अब पॉलिश करने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे कुछ नियम होते हैं। मतलब कि जैसे लाइट अगर सीधी आ रही है, जैसे मान लो एक लाइन है या लाइट है, लाइट अगर कांच पे इस प्रकार से पड़ रही तो कहाँ से जाएगी? क्या यहाँ चली जाएगी? ऐसी चली जाएगी? नहीं, ऐसी नहीं जाएगी। तो इसके नियम है कि भाई लाइट अगर ऐसी आ रही है, मतलब किस प्रकार से अगर डाली जाए तो वो कहाँ जाएगी, कुछ स्टैंडर्ड लॉ हैं, ठीक है। तो मैं वो लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो साइड में लिख लेते हैं। चलो भाई देखना कि लाइट, सबसे पहले पॉइंट लिखा है अपन ने कि मुख्य अक्ष की अगर समांतर आई तो कहाँ से जाएगी भाई? फोकस से जाती है। मतलब मान लो कि ये तुम्हें पता है, ये मुख्य अक्ष है ना। इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं, सबको पता है भाई, है ना। कल ही देखा था भाई, है ना। तो ये मुख्य अक्ष है, और ये क्या है भाई तुम्हारा? ये मान लो प्रकाश की किरण है जो कैसी आ रही है? ये समांतर आ रही है। समांतर का मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ये आगे तक मेंटेन रहे, तो इसको बोलते हैं समांतर। सर समांतर से फ़ायदा क्या है? ये लाइनें कभी नहीं मिलती ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब आखिरी में कहा जाता है अनंत पे जाके ये मिलेंगी, ठीक है। तो अनंत होता नहीं है, ये मिलती भी नहीं है कभी वापस, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। तो ये लाइन है, ठीक है। ये दोनों आपस में समांतर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है हर जगह सेम है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन समांतर हो गई। ये हमारी लाइट कौन की? ये प्रकाश की किरण है भाई, ये जो आ रही है कांच से टकराई। अब टकराने के बाद ये समांतर आ रही थी, किसके समांतर आई थी भाई? ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी। ये क्या है भाई? मुख्य अक्ष, इसके समांतर आ रही थी। तो टकराने के बाद ये जिस पॉइंट से जाएगी, मान लो टकराई और ये गई, है ना। अब ये मेरे ऊपर है भाई, अभी तो मुझे पता नहीं है फोकस कहाँ बना है, तो मैं बना देता हूँ कि ये मुख्य अक्ष पे यहाँ पे क्रॉस कर गई। कहाँ पे क्रॉस करी? यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं। मान लो ये यहाँ पे क्रॉस करी, तो ये जहाँ पर क्रॉस करी उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? फोकस, ठीक है। और फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। तो लाइट, हमेशा ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आई है लाइट तो वो फोकस से जाती है, तो फोकस पे से चली गई, यानी जहाँ से भी जाएगी वो फोकस कहलाएगा, ठीक है। तो ये गई तो फोकस है। अब सेकंड पॉइंट बोला है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि फोकस से आई, ठीक है। अगर मान लो कोई लाइट है वो फोकस से आई है, ठीक है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसी को उल्टा करा है, अगर तुम देख पाओ, समझ पाओ कि ये जो लिखा था, क्या इसी को उल्टा नहीं कर दिया? पहले क्या लिखा था? फोकस से जाएगी, ठीक है, फोकस से जाती है। तो अब मैंने बोला अगर फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यानी अगर मैं देखो इसी को, डायग्राम को मैं थोड़ा सा उल्टा बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, ध्यान देना। अभी देख लो एक बार इस डायग्राम को अच्छे से ज़रा, ठीक है। इसको देखो कि ये लाइन अभी इस तरफ जा रही है ना, अब मैं इसको उल्टा बनाऊँगा, पूरा उल्टा, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको मिटाया और क्या कर दिया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पर इसको लेते हैं, और ये देखो मान लो मैंने ये लाइट इस प्रकार से गई। अब की बार क्या हुआ? ये लाइट ऐसी गई है, ठीक है। तो ये लाइट तो होगी नहीं, पहले ये गई और यहाँ पे ये टकरा गई। जैसे ही टकराई तो अब क्या, कहाँ से जाएगी ये? अगर फोकस से जा रही थी, ये फोकस पे से जा रही थी, हाँ, तो ये फोकस पे से जा रही थी, तो यहाँ समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। भैया ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यार बार निकल गई? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पीछे पॉलिश है।
जब पॉलिश है तो वो आर पार जा ही नहीं सकती लाइट, तो कहाँ जानी चाहिए, टकरा के इधर जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए, कहीं जानी चाहिए। लेकिन फोकस से आ रही थी तो हमें पता है अगर फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होके चली जाती है। यानी अगर लाइट फोकस से आई तो ऐसी चली गई, अगर लाइट यहाँ से आई तो फोकस से चली गई। तो बात समझ रहे हो, एक दूसरे के ये क्या है, उल्टे पॉइंट है। ठीक है, अब अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है भाई वो कि वक्रता केंद्र से अगर आई कोई लाइट तो वक्रता केंद्र से चली जाती है। इसका मतलब भाई, तो वक्रता केंद्र क्या होता है पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। इसके लिए भाई पुरानी जो वीडियो थी वो देख लेना, ठीक है, उसमें बताया है सब परिभाषाएं एक एक। मैं बना देता हूँ अभी। तो मान लो ये हमारा दर्पण है, ठीक है, दर्पण में ये तो ध्रुव होता है, हाँ, यहाँ पे फोकस होगा कोई सा, कैसे पहचान, वो एक समांतर लाइट लेके आओ, टकराएगी और फोकस से चली गई, जिस पॉइंट से जाएगी उसी को हम फोकस बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा फोकस है। फोकस के बाद में हमारा यहाँ पे क्या है, मान लो वक्रता केंद्र, इसको सी से दर्शाता है। ठीक है, तो ये सी वक्रता केंद्र है। पॉलिश नहीं करी भैया आपने, पॉलिश में कर देता हूँ। अरे कर लेना यार, तो मुझे पॉलिश की ज़रूरत अभी तो नहीं है। ठीक है, तो मैं पॉलिश हटाता हूँ, पॉलिश की ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, अब यहाँ बात समझना कि मान लो कोई लाइट वक्रता केंद्र से आ रही है। सर वक्रता केंद्र से कैसे आएगी, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए जानी चाहिए। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से गुजरते हुए अपन एक लाइट भेजते हैं। मान लो ये मैंने लाइट वक्रता केंद्र से गुजरते हुए ये टकराई, क्या लिखा है, अगर कोई लाइट वक्रता केंद्र से आई तो ये देखो वक्रता केंद्र से आ रही है भाई। ठीक है, क्या ये लाइट वक्रता केंद्र से आ रही है, हाँ ये तो वक्रता केंद्र से आ रही है। तो टकराने के बाद क्या होगा, ये वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी। इसका मतलब ये रिटर्न आ जाएगी। देखो कैसे आएगी रिटर्न, ये इसी पे रिटर्न आ जाएगी, इसी लाइन पे रिटर्न आ जाएगी, इसी लाइन पे रिटर्न आ गई। ठीक है, तो अगर देख पाओ तो उसने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है। तो लाइट टकरा के वक्रता केंद्र से गई थी और रिटर्न उसी पे आ गई। तो वक्रता केंद्र से अगर लाइट आ रही है तो वो वक्रता केंद्र से ही जाती है। ठीक है, ये लाइट वक्रता केंद्र से आई तो वक्रता केंद्र से ही चली गई। इतनी कहानी समझ में आई। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि ध्रुव पर जिस कोण से आती है, चलो बना लेते हैं पहले तो भाई इसी को, चलो इसको बने रहने देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये दर्पण है, ये दर्पण हो गया। यहाँ पे ध्रुव होगा तो ये ध्रुव है, इसको पी से दर्शाते हैं, पी फॉर पोल, पोल मतलब ध्रुव। ठीक है, तो ये ध्रुव है। अब ये ध्रुव है तो इसमें क्या फ़ायदा है भाई, तो ये ध्रुव है तो क्या हुआ, मान लो वो क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं कि कह रहा है अगर कोई लाइट ध्रुव पर जिस कोण से आती है, तो पहले तो लाइट को लाओ ध्रुव पर किसी कोण से। ठीक है, तो मैं ध्रुव पर किसी कोण से लाइट को लेके आता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐसे लाइट को लेके आया, ठीक है भाई, आप ले आए। सर कोण कहाँ बन रहा है, तो ये देखो ये कोण बन रहा है, ये एक कोण बन गया। मान लो इस कोण को मैं आई कह देता हूँ। ठीक है, तो ध्रुव पर किसी एक कोण से आई, ये ध्रुव पर एक कोण से आई, तो जैसे ये टकराएगी यहाँ पर ध्रुव पर, ये क्या होगा, उसी कोण से, उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी। यहाँ पे मान लो मैंने एक एंगल बना देता हूँ। अब तुम कहोगे ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है यार, गलत बन गया मतलब। तो अपन थोड़ा सीधा करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो हो जाएगा क्या, और थोड़ा हवा देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा बराबर सा लग रहा है। अब देखो ये कोण आर हो जाएगा, आई और आर बराबर है, आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ध्रुव पर जिस एंगल से कोई प्रकाश की किरण आती है वो ध्रुव से ही उसकी दूसरी दिशा में, तो इस दिशा से आई थी तो दूसरी दिशा में क्या होता है, उतने ही कोण से वापस चली जाती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने, इसी से अपन सारे के सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। अभी क्या हो रहा, अपन ने लाइट को देखा कि लाइट कैसी आती है और कैसी चली जाती है ना। अगर फोकस से आ रही है, ये समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है तो समांतर चली जाएगी, बहुत सिंपल सा। सी से आ रही है तो सी से ही चली जाएगी, सी से आ रही है तो सी से ही चली जाएगी। उसके बाद में अगर पी से आ रही है, पी पर आ रही है ना, तो जिस कोण से पी पर आ रही है उसी कोण से, ठीक है, पी से वो चली जाती है, उसी कोण से क्या हुआ, जितना आई था उतना ही आ रहा है, उसी कोण से चली गई। अगर तुम्हें ये याद आ रहा हो तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है ना। अगर कोई लाइट ऐसे टकराती है तो उसी डायरेक्शन में उतने ही कोण से चली जाती है, यही तो प्रकाश का परावर्तन है।
अब ये गोलीय दर्पण है तो यहाँ पे केवल ध्रुव पर ये चीज़ काम करती है कि आई और आर बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि ये काम के हैं, ठीक है, यही हर जगह काम आएंगे, तो इसको बिल्कुल रट्टा मार लो। वैसे ये आईएमपी नहीं है, आईएमपी नहीं है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है ना वो आए नहीं है, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारी इच्छा है भाई, करना चाहते हो तो कर लेना। अब इनसे जुड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब देखो इसको कैसे करते हैं। ये वही बताया, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो ये समांतर आई, टकराई और कहाँ से चली गई भाई, फोकस से। अब ये उत्तल दर्पण के लिए है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इस चीज़ को ध्यान देना, समझा ही देता हूँ एक बार। मान लो ये तुम्हारा दर्पण है, ठीक है, दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया। अब पॉलिश का करनी है तो मुझे बनाना है भाई कौन सा दर्पण, मुझे बनाना उत्तल दर्पण, तो मैं अंदर की तरफ पॉलिश करूँगा। उत्तर में अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश हो गई। अब मुझे ये बताओ ध्रुव कहाँ होगा, तो फिर ध्रुव तो ये होता है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं अपन। तो ध्रुव तो ये होता है, तो ये तो ध्रुव हो गया, पी से दर्शाते हैं। अब मुझे बताओ फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे फोकस होगा क्या, क्योंकि ध्रुव जैसे देखो ये ध्रुव है, ठीक है, यहाँ फोकस है, तो इसमें कहाँ फोकस होता है। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, फोकस हुआ जहाँ सी होता है वहीं फोकस होता है, और सी कहाँ होता है, सी अंदर साइड होगा हमेशा, ठीक है। यानी सी कहाँ होगा, तो सी यहाँ पर होगा, और वहाँ यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। सी क्या था अगर तुम्हें याद हो तो, जब ये गोला पूरा बनेगा तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही तो सी था, सी मतलब वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा गोला बनाओगे, ठीक है, तो उसका जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र है। अब तुम कहोगे गोला बनाओ क्या था, तो पिछली वीडियो देख लेना भाई, गोला बन जाएगा तुमसे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आई तुम्हें। अब मान लो मुझे बताना, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम अपन को बनाने इसके लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। देखो ये है, यहीं पे बना देता हूँ एक छोटा सा। मान लो मैंने ये बना दिया तुम्हारा, अरे उत्तल दर्पण बना दिया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉलिश कर दी, कहाँ करूँ पॉलिश, अंदर साइड, ठीक है। अब लाइट कहाँ डलेगी, यहाँ से डलेगी क्या, बिल्कुल नहीं, लाइट यहाँ से नहीं डलेगी, लाइट तुम्हें यहाँ से डालनी पड़ेगी परावर्तक सतह पे। तो मैंने ये लाइट डाली, ठीक है, तो मैंने ये लाइट डाली जैसे ही। अब तुम मुझे बताओ ये लाइट कैसी आ रही थी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी क्या, हाँ ये मुख्य अक्ष के समांतर है। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से जानी चाहिए, बिल्कुल। तो फोकस कहाँ है, फोकस मान लो ये है भाई, इसी तरफ तो फोकस होगा, ये पी है, ये फोकस है, ये क्या है यहाँ पे सी है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये गोला बनाओगे सी कहाँ होगा, गोला बनाया सी रहेगा अंदर, गोला बना लो सी रहेगा अंदर, क्योंकि सी मतलब केंद्र गोले का, तो गोला सी जहाँ है वहीं एफ रहेगा। तो ये सी और एफ साथ में आ गए। अब मुझे बताओ भाई कि एफ से ऊपर जानी चाहिए, पर ये आर पार नहीं जा सकती, मैंने तुम बताया क्योंकि पेंट हो रखा है। तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि भाई इस लाइट को फोकस से आती हुई दिखाओ कि ये फोकस पे आ रही है, तो डैश डैश बना के फोकस से आ रही, पर अंदर नहीं जा सकती, तो इसी लाइन को आगे बढ़ा दो, है ना। तो टकरा के ऐसी तो जा सकती है क्या, हाँ। इसका मतलब ये लग रहा है कि देखो फोकस से जा रही है ना, फोकस से जा रही है, दिख रहा है क्या। तो यही है पहला, यहाँ पे देखो, ये देखो लाइट आई। अब मुझे बताओ ये लाइट आ रही है, हाँ ये गोला है, हाँ अरे ये गोला है, हाँ ठीक है। इस गोले को कंप्लीट अगर करोगे, इस गोले को अगर कंप्लीट करोगे तो ये गोला ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लो ऐसा। तो ये उसका गोले का केंद्र होगा, ठीक है। तो गोले का केंद्र जो है वो सी है, सी जहाँ है वहीं क्या होगा, एफ होगा, ठीक है भाई। अब मुझे बताना कि ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई, हाँ। तो टकरा के कहाँ से जानी चाहिए थी भाई, फोकस से जानी चाहिए थी, पर फोकस से नहीं गई क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती। तो डेड 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 करके फोकस से करके और आगे बढ़ा दिया इस तरफ। तो ये सीधी लाइन अपन ने कर दी, बात समझ में आ रही। देखो एक बार, ये जो सीधी लाइन है ये ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से ही आ रही हो, ठीक है। असल में ये टकरा के और ऐसी गई है, पर ये फोकस से गई है, ठीक है, क्योंकि आर पार तो जा नहीं सकती। बात समझ में आ रही। सर ये क्या किया गया है, तो ये एंगल नापने के लिए सी से एंगल नापते हैं, तो एक लाइन डाल दी ताकि ये वाला एंगल, कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाए, ठीक है। तो ये सी से एंगल नापे जाते हैं, एक लाइन डाल देते हैं सी से, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये वाला याद है तुम्हें कि फोकस से आती है लाइट, यस, कि फोकस से आती है लाइट तो वो कैसी चली जाती है, समांतर। भाई इसी का तो उल्टा है, समांतर आई तो फोकस से गई, ठीक है, फोकस से आई तो समांतर चली गई, सिंपल है। सर सी से ये क्या डाल रखा है,
सी से ये डाल रखा है इसका एंगल नापने के लिए। सी से एक लाइन डाल देते हैं, सीधी लाइन। कहाँ डालनी चाहिए? इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए, यहाँ पे ये दोनों लाइन ने आके मिली हैं, तो इस पॉइंट पे लाइन सी से डाल देते हैं डेड डैश, उसी से आप एंगल नाप सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो फोकस से आई थी, समांतर गई। ठीक है, अब इसमें बताइए सर कैसा क्या किया गया है। इसमें क्या किया गया है तुम्हें पता है, ये दर्पण है, हाँ इधर फोकस और इधर सी होगा, बता दिया, क्योंकि इसका गोला कंप्लीट करना, जहाँ पे गोला कंप्लीट हो उसी तरफ क्या होता है? सी होता है। ठीक है, अब फोकस पे लाइट आ रही है, अगर तुम देख पाओ तो। कैसे सर? मुझे तो नहीं दिख रही फोकस पे आ रही है। अरे भाई, इसको अगर अंदर आर पार चली जाती, ये गई नहीं है, अगर चली जाती तो फोकस पे आ रही थी। हाँ, अगर जब ये फोकस पे आ रही है तो मुझे पता है कि टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब समांतर पे मेरे पे दो ऑप्शन थे। कैसे सर? अगर आर पार जाती तो मैं इसको ऐसा भेज देता। बात समझ में आ रही है भाई? ये भी तो समांतर हो गई मुख्य अक्ष के, पर चूंकि अंदर नहीं जा सकती इसलिए टकरा कर इस डायरेक्शन में चली गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये समझ में आ गया। सर सी से क्या किया गया है? तो एंगल नापने के लिए सी से इस पॉइंट पर लाइन डाली गई है। समझ गए? आगे जाओ। सी से लाइट आती है, हाँ, तो सी से ही चली जाती है, याद है? सी से अगर लाइन आ रही है, यारो देखो ये लाइन आ रही है, हाँ, तो ये देखो इस तरफ जा रही है। ठीक है, इसमें सर सी पर लाइन आती हुई लग रही है, हाँ, तो सी से लाइन जाती हुई लगेगी। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गई। लास्ट देख लो, पी वाला याद है तुम्हें अगर, तो पी से लाइट अगर पी पर पड़ती है, अगर लाइट डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ रही है, ठीक है, तो ध्रुव पर पड़ रही है तो ध्रुव से उतने ही एंगल पे, जितने एंगल से आ रही थी उतने ही एंगल से चली जाती है। हाँ ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे होगा कि जितने एंगल से आ रही है, हाँ, उतने ही एंगल से चली जाएगी। तो ध्रुव पे पड़ी लाइट, जितने एंगल से आई उतने ही एंगल चली गई। ठीक है, आर पार जा नहीं सकती है, इतना तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। ये सारे के सारे नियम हैं कि लाइट कैसे आती है तो क्या क्या होता है, इसका ही उपयोग करके, ठीक है, इसका ही उपयोग करके अपन क्या बनाते हैं, तो इसका ही उपयोग करके अपन आगे जाकर इनकी चीज़ों को बनाएंगे। कौन सी चीज़ें भाई? प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी दर्पण, ये कांच है, इसके सामने अपन एक गुड्डा रखो। ठीक है, ये मैंने एक गुड्डा रख दिया, और ये गुड्डा रखने के बाद, ठीक है, इसकी लाइट पड़ी, फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, वो सब अपन इन्हीं पॉइंटों का यूज़ करके बनाएंगे। तो इन पॉइंटों को भाई अच्छे से रट लेना कि कोई लाइट कहाँ आती है तो कहाँ जाती है। ठीक है, एक बार मैं समरी कर देता हूँ भाई, कि अगर इसी से समरी करते हैं, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी, मतलब सी पे आ रही है तो सी से चली गई, एफ से आ रही है तो समांतर चली गई, अगर समांतर आ रही है तो एफ से चली गई, अगर पी पर आ रही है तो पी से ही जाएगी पर दूसरे एंगल से। कैसे? ये एंगल इधर आ रही है, हाँ, इधर चली जाएगी, एंगल बराबर रहेंगे, आई और आर क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये था भाई। इसके बाद अपन कल देखते हैं कि इनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ये दोनों ही पॉइंट ज़्यादा आईएमपी नहीं है, पर सिक्योरिटी पर्पस मैंने करवा दिए, तो आपको याद करने हैं, तो आप मतलब अगर आपको अगला समझना है तो ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये कर लेना भाई।